दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन. एंड नाउ इट ऑल एड्स अप कि सचमुच मैं ढूंढ रहा था फुर्सत के रात दिन. शायद मैं स्लो होना चाह रहा था और यू नो समवेयर आई वाज सीकिंग इट. आप भी ऐसे इंसान हैं. यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, राइट? आई डोंट नो. मेरे ख्याल से ढूंढ तो रहे थे कुछ न कुछ, और शायद वो एक अंदरूनी ख्वाहिश होगी या एक बहुत ही इंटेंस चाहत कि एक स्थिर स्थिति में अपने आप को ले जाना. और वो क्राफ्ट के आर्ट ऑफ एक्टिंग के वजह से बनी है वो बात. तो आर्ट ऑफ एक्टिंग के वजह से मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही इंटेंस चाहत थी कि आई वुड लाइक टू एक्ट वेल, better. And I had some certain references of actors who I admired. I started admiring at the age of 20, I think. बहुत देर से. 83 में I was 20 years old. And तो मैंने देख लिया था एक फिल्म जिसका नाम है Papillon. Papylon. L-O-N. Right. French pronunciation is papillon. Yeah. It means तितली, butterfly. और मुझे नहीं मालूम था कि उस फिल्म के जो एक्टर्स है वो सचमुच एक्टर्स है. मैंने सोचा कि डायरेक्टर्स ने कहीं रास्ते से उन लोगों को उठा के लेके ट्रेन करके ये फिल्म बनाया होगा. तो बाद में पता चला कि डस्टिन हॉफमैन है, स्टीव मैकक्वीन है. और उस समय 83 में आसाम में खास करके इतने अंदर भारतवर्ष के उस किनारे जो स्टेट्स हैं वहाँ चीज़ें बहुत स्लो होता था. तो किसी को हम couldn't have asked anybody, but we found out that okay, this is Dustin Hoffman. He has done Kramer versus Kramer. He has done Rainmaker and all that. So I was fascinated. Till then, I used to watch Bollywood film, like Hindi film. Yeah. और बहुत शौकीन थे हिंदी फिल्म के. मतलब डायलॉग्स, आई यूज्ड टू बी मिमिक्री एक्टर एंड आई यूज्ड टू अर्न मनी बाय मिमिकिंग एक्टर्स, इंक्लूडिंग बच्चन साहब एंड शत्रुघ्न सिन्हा साहब, अजीत एंड यू नो ऑल दैट. तो जब ये फिल्म मैंने देख लिया, देन आई फेल्ट ओ माय गॉड, आई वुड लाइक टू बी एन एक्टर लाइक दिस गाय और स्टीव और डस्टिन हॉफमैन. तो उस समय से एक मतलब कैसे सीखा जाए उसको. तो एक बंदा जो हमारे वहाँ के एक एक्टर थे, बहुत ही हैंडसम बंदा था वो, अभी भी ही इज़ वेरी हैंडसम. हिज नेम इज तपन दास एंड ही सीम टू बी वन एक्टर हु इज टू स्टैंड आउट अमंगस्ट ऑल द एक्टर्स. अगर दो एक्टर्स स्क्रीन में हैं तो मैं उसको ही देखता था. तो मैं एक दिन उनको पूछा और आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम आल्सो. सो आई आस्क्ड हिम वन डे, तपन दा व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो कि नज़र जो है मेरा आपके वहाँ जाता है. तो उन्होंने कहा कि देयर आर सम टेक्निक्स एंड देन ही टॉक्ड अबाउट स्टैनिस्लावस्की, जर्जी ग्रोतोव्स्की. आई वाज लाइक हु आर दिस पीपल. देन ही डिस्क्राइब्ड एंड देन आई आस्क्ड हिम दैट कहाँ, मतलब कैसे आपको पता चला. कि नो आई हैव सम फ्रेंड्स इन NSD. लाइक व्हाट इज NSD? द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. आई वाज लाइक ओह, एक्टिंग भी सिखाते हैं. इट वाज लाइक अ यू नो लाइक सच अ जॉय ये सुनना कि कहीं एक्टिंग भी सिखाते हैं. सिखाई भी जाती है. हाँ, सिखाई भी जाती है. और ऐसा है स्कूल, और जहाँ पढ़ने के लिए आपको पैसा नहीं लगता है. ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि माय फादर कुड नॉट हैव अफोर्डेड इट. ही वाज अ मैन स्कूल टीचर एंड ही रिटायर्ड 89, 86. तो मैंने कहा चलो, एंड सिंस देन. तो आप सवाल का जवाब ये है कि उसके चक्कर में जब मैं शुरू किया परसूट ऑफ लर्निंग द आर्ट ऑफ एक्टिंग, उस समय से ये चीज़ जो जिन टीचर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, एवरीबडी हैड बीन अ पर्सन हु इज़ वे क्वाइटर देन मी. लाइक ठहराव है उनके अंदर. उनके अंदर एक स्थिर स्थिति जिसको मैं कहता हूँ, एक क्वाइट्यूड which is unbreakable, unshakable, you cannot destabilize that. They are there, you know, they are solid like a mountain. They stand there and they sit there and they're there. So
And then I later, of course, much later, I came to know that that's one of the most, rather, that's the foundation of a good actor. Yeah. तो आप जो पूछ रहे हैं कि हाँ, वो ढूंढने के लिए मेरे टीचर्स जितने सारे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट मजबूर किया मुझे कि नहीं, उसी दिशा में जाना है आपको, अंदर और बाहर का जो एक अवेयरनेस है, जैसे ट्रेनिंग Internalize का. हाँ, internalize, but without leaving the awareness of the outside. Right. Otherwise, you'll become a meditator. Right. You have to be a meditator, and yet you have to engage with the world intensely. So, जो attention का जो परिभाषा है, वो 50% inside, 50% outside वाला नहीं है. It is 100% inside and 100% outside. It's called multiplication of attention. Right. And relaxed attention, not intense like this. Yeah. So Grotowski puts it very beautifully that you have to be in a state of being, जिसको कहते हैं resigning from not doing. Nice. It's very beautiful. Initially, I didn't understand. What do you mean by resigning from not doing? So it's not like a person who is ready to do, but if something you feel, then do it. Don't resign from doing it. Resigning from not doing. So नहीं करने से अपने आप को resign नहीं करना है.